नमस्कार। एस्ट्रो अनुदी युति ज्योतिष केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत करती है। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर। चर्चा क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा कमजोर है तो ये हो जाएगा, चंद्रमा बली है तो आपके साथ ये हो जाएगा। इस तरीके के तर्क वितर्क आपने बहुत सुने होंगे। आखिर कब चंद्रमा कमजोर होता है और कब बली होता है, ये चर्चा का विशेष महत्व है। ये ज्ञान आज मैं आपको देने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है हमारे आपके लिए। चंद्रमा स्त्री ग्रह है, सबसे मुख्य बात। उसके बाद चंद्रमा की धातु मुख्य है चांदी और यह भावुकता प्रधान होता है। चंद्रमा से ग्रसित व्यक्ति भावुक होता है, सौंदर्य का उपासक होता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा अति शुभ फल देता है। फिर पंचमी से अमावस्या तक चंद्रमा निर्बल हो जाता है, अशुभ हो जाता है और फिर ये अशुभ फल ही देता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा पूर्ण बली होता है। आपको पता है कि हमारे पास दो पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की प्रथमा से लेकर के चतुर्दशी तक और शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर चतुर्दशी तक, यानी एक बार आपको पूर्णिमा मिलती है और एक बार आपको अमावस्या मिलती है। अब यह चंद्रमा बलवान कब होता है, यही मैंने आपको पहले 2 पॉइंट में बताया। अब आगे बढ़ते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा पूर्ण बली होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा क्षीण होता है। क्षीण यानी कमजोर होता है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में रोज घटता है और शुक्ल पक्ष में थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ता है। पूर्णिमा को पूर्ण बली होता है यह चंद्रमा। ये किस कारण हुआ? ये शुक्राचार्य के श्राप के कारण हुआ। आप जानते हैं कि चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, किंतु 9 कला शिवजी ने विष पान करते वक्त अपने सिर पे धारण कर ली थी। चंद्रमा विष को अमृत बना देता है, अतः 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। अमावस्या को चंद्रमा शून्य कला पर हो जाता है। चंद्रमा की प्रतिपदा तिथि कभी कभी उदय होती है या फिर द्वितीया को अवश्य दिखाई देता है ये चंद्रमा। विद्यार्थियों को बता दूं मैं कि प्रतिपदा के दिन अध्ययन काल निषेध होता है। कोशिश करिए कि उस दिन अध्ययन काल को अवॉइड किया जाए। चंद्रमा शांत एवं शीतल प्रकृति का होता है। जिनका चंद्रमा शुभ होता है, मैंने आपको बता दिया कब कब शुभ होता है, तो उनकी आंखें सुंदर होती हैं, मोहक होती हैं, गौर वर्ण के होते हैं, कद ऊंचा होता है, केश घुंघराले होते हैं। अब उसके बाद यदि हम बात करें, चंद्रमा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दशमी तक मध्यम बली, इसके बाद 10 दिन बाद अति बली हो जाता है और फिर क्षीण हो जाता है, निर्बल हो जाता है। बलहीन चंद्रमा भी यदि शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र से देखा जाए तो वो शुभ फल दे देता है। कर्क इसकी मुख्य राशि है। वृषभ राशि में ये उच्च का होता है। ये जानकारी आपको मैं दे दूं। शुभ ग्रह यदि चंद्र को देखें तो कई प्रकार के राजयोग भी बनते हैं। अब आप मेरे साथी सब जान गए होंगे कि चंद्रमा कब बली होता है, कब क्षीण होता है। तो जिस तिथि में आपका जन्म हुआ है उस तिथि को देखें कि वो प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, कौन सी है, शुक्ल पक्ष की है कि कृष्ण पक्ष की है। उसके आधार पर ही अपने चंद्रमा का आकलन करें कि वो आपका पूर्ण बली है या क्षीण है, तब किसी नतीजे पर पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।